जय जिनेन्द्र। ये एक समरी है जिसमें जय धवल कशाय पाहुर जी की 10वीं और 11वीं पुस्तक की वांछना हुई थी। उसमें बहुत सारा द्रव्य शुद्ध प्राप्त हुआ था। उस पर कुछ विषय जो है चिंतन करने से विशुद्धि बढ़ सकती है। तो जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। जैसे यहाँ दूसरा पॉइंट है कि पर्याप्त मनुष्य सर्वलोक में कहीं पर भी जन्म ले सकता है। तो देखो, मनुष्य के भी कितने अलग अलग तरह के परिणाम होते रहते हैं। कोई भवनत्रिक देव बनेगा, कोई वैमानिक देव, स्वर्ग का देव, है ना। कोई पांचवी स्वर्ग का एक बहुतारी ब्रह्म स्वर्ग, है ना, उसमें जन्म ले सकता है, लोकांतिक देव बन सकता है। कोई नरक में जा सकता है, 1 से 7 नरक में, कोई तिर्यंच में, कोई वापस मनुष्य बन सकता है, कोई एक इंद्रिय भी बन सकता है, निष्कुट क्षेत्र में भी जन्म ले सकता है। ऐसे परिणाम देखो। तो हमें ये, हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं, हम कहाँ जन्म लेंगे उस पर से पता चलता है। जैसे अपर्याप्तक मनुष्य है, जो समूर्छन मनुष्य जो नियम से अपर्याप्तक अवस्था में मर जाता है। तो ऐसे मनुष्य भव में भी कोई जीव जा सकता है, और वो असंख्यात है। इतने सारे समूर्छन मनुष्य इस मध्यलोक में हो सकते हैं। आम, तो जीव कैसे परिणाम हिंसक करता होगा कि वो पर्याप्त या पूर्ण करने के पहले ही मर जाता है। मनुष्य जैसी गति तो मिल गई, परंतु पर्याप्ति नहीं प्राप्त की। किस कारण से 8 वर्ष के तिर्यंच ऊंट के स्त्री वेद पुरुष वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदेरणा होती है। ये विषय चला था ना, अनुभाग के प्रकरण में, जो उत्कृष्ट अनुभाग की उदेरणा कौन करता है। तो उसमें तिर्यंच बताया था, ऊंट है वो। मनुष्य देव नारकी, नारकी में तो खैर स्त्री पुरुष वेद नहीं होता। तो वो क्या मतलब होता होगा कि उत्कृष्ट अनुभाग की उदेरणा वो 8 वर्ष की उम्र में ऊंट करता है। तो उनका ये भी होता होगा, पूर्व भाव में भी विषय कषाय विषय भोग बहुत किए, और फिर तिर्यंच गति प्राप्त हुई ऊंट जैसी। तो सत्वों में भी बहुत कर्म हो, वेद वाले, और उत्कृष्ट जैसे संश्लेष परिणाम भी हो, तब उनका उत्कृष्ट अनुभाग है नहीं, उदीर्णा रूप होगा, जो उदय भी होगा। फिर उदीर्णा होती है तो उदय भी होता है। तो जैसे कोई राजा महाराजा जैसा व्यक्ति हो, मायाचार्य की ओर विषय भोग भी बहुत भोगे हो पूर्व भाव में, वो भी ऊंट बन सकता है ना। तो इससे भी काफी कुछ चिंतन कर सकते हैं। मिथ्यात्व की जगन्य उदीर्णा संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होती है। तो सबसे ज्यादा मतलब विशुद्धि किसकी होती है, जिससे मिथ्यात्व की जगन्य उदीर्णा हो। मिथ्यात्व की सामान्य रूप से तो बहुत ज्यादा उदीर्णा होती रहती है, लेकिन जो जीव संयमी 7वें गुण स्थान में जाने वाला है, उसकी होती है। वो भी मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यलिंग मुनिधारी मुनि हो सकते हो, और फिर वो सम्यक्त्व को, है ना, धारण करते हैं, और संयम भी उनके पास होता है। मतलब पहले से सीधे 7वें में वो जीव पहुंचता है, तब वो ऐसे सर्वविशुद्ध परिणाम वाला अंतिम समयवर्ती
संयम के अभिमुख, तो वो सम्यक दर्शन और संयम के अभिमुख है। उसमें अंतिम समय में मिथ्यात्व कर्म है, उसकी उदेशना सबसे कम होती है। तो ये बताता है ये कि संयम लेना बहुत अच्छा है। सबसे जघन्य है ना, जो मिथ्यात्व, जो सबसे खतरनाक कर्म है, सबसे अशुभ कर्म कहो, सबसे ज्यादा पाप वाला कर्म कहो, उसकी उदेशना जघन्य होती है। फिर उसमें और भी सोच सकते हो कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो संयम के अभिमुख है, या संयम संयम जो प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी और क्या बोलते हैं, अम, क्षुल्लक जी, अलग जी, आरिका जी। आरिका जी का तो नहीं बन पाएगा 5 में से 7 में, लेकिन क्षुल्लक अलग जी का बन पाएगा। दो और ऊपर की प्रतिमा वाला जीव है वो संयम अंगीकार करने के सन्मुख है, अभिमुख है। उनकी मिथ्यात्व की, उनकी फिर प्रत्याख्यानावणी और अप्रत्याख्यानावणी, मतलब 5वें वाले है तो उनकी प्रत्याख्यानावणी की जघन्य उदेरणा होती है ना। और संयम प्राप्त करे तो फिर उनका अनुदय ही हो जाता है, प्रत्याख्यानावणी कर्म उदय ही नहीं आएगा। प्रत्याख्यानावणी भी उदय में नहीं आएगा जब संयमी बन जाएंगे। तो इस पर चिंतन कर सकते हैं। मांस संज्वलन की जगन्य उदीर्णा क्षपक श्रेणी पर होती है। तो क्षपक श्रेणी में ये जो संज्वलन कषाय की जगन्य उदीर्णा बताई है ना, अनुभाग उदीर्णा, उस पर विचार करना चाहिए कि मान कितना अम, चला गया होगा। बुद्धिपूर्वक कोई मान नहीं होगा कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, धनवान हूँ, रूपवान हूँ, मेरा कुल ऐसा है, जाति ऐसी है, बल ऐसा है, ऐश्वर्य ऐसा है, रूप ऐसा, ऐसा कोई मान बुद्धिपूर्वक नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें बहुत ही ज्यादा दृढ़ता होगी। और शुद्धोपयोग चलता होता है ना ये श्रेणी में, तो शुद्ध आत्मा का संवेदन होता है, और वो मेरा ही संवेदन है, उस तरह का उनके परिणाम भाव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं। तो उस पर चिंतन कर सकते हैं कि जगन्य उदीर्णा क्षपक श्रेणी वाले जीव को होती है, ये संज्वलन मान माया आदि की। फिर बंध से अनंत विभाग अनुभाग का उदय आता है। जितना अनुभाग, ये जो निषेकों में होता है ना, निषेक में अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं, और उसमें ये अनुभाग रहता है, अनंत अनंत गुणानुभाग होता है। उसमें से उदय में अनंतवा भाग ही आता है। वो बताता है कि ये संक्लेश आदि परिणाम है, वो चाहे उत्कृष्ट संक्लेश भी हो लेकिन वो औदायिक भाव है ना। और उससे अनुभाग की उदीर्णा होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्षमिक भाव भी जीव का रहता है, चाहे निगोद का जीव हो या एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय वाला कोई भी हो। तो उनको मति शुद्ध ज्ञान, उसको कुमति को शुद्ध ज्ञान भी कह लो, वो तो क्षमिक भाव हर एक जीव को होता है। तो वो क्षमिक भाव एक तरह से विशुद्ध भाव है। उसके कारण जितना अनुभाग उदय के निषेक में है, स्पर्धकों में है, उससे अनंतवा भाग उदय में आता है। तो जितना हमने बांधा है वो भोगना ही पड़े ऐसा नहीं है, उससे अनंतवा भाग ही अनुभाग उदय में आता है। जीव की विशुद्धि इतनी होती है, तो हम हमारी विशुद्धि इतनी ज्यादा बनाए 6 आवश्यक आदि के द्वारा, व्रत नियम संयम द्वारा, तो फिर ये अनुभाग है उनकी शक्ति
अनंत अनंत भाग और कम हो जाएगी, या अनंत वे भाग होकर उदय में आएंगी, तो फिर हमारा जल्दी से मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ प्रदेश उत्तीर्ण है वो उत्कृष्ट होती है। जितने परमाणु है वो सबसे ज्यादा उदय में आके खिर जाते हैं। तो निर्जरा जो है वो अनंत गुणी होती है, जब विशुद्धि बहुत ज्यादा हो। तो ये चिंतन कर सकते हैं। और जैसे अगले पॉइंट में है, सबसे उत्कृष्ट प्रदेश उदीर्णा करने के लिए, जैसे मिथ्यात्व कषाय आदि की, तो यही है कि विशुद्धि बढ़ाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो जिनको हो गई हो, 12 व्रत अंगीकार करे श्रावक के, फिर प्रतिमाओं में आगे बढ़े, ऐसे परिणाम हो उनके। जैसे कोई भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, ऐसे परिणाम हो। असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, अभ्रम का सेवन नहीं करना, परिग्रह है ना, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, उनका परिमाण करना है। और भी बहुत सारे परिणाम होते हैं, जैसे जो पाप हो गया उनका प्रायश्चित वाला परिणाम है, विनय है, स्वपर का भेद विज्ञान वाला विनय, गुरुओं के प्रति विनय, पंच परमेष्ठि भगवंतों के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति विनय, ऐसे वैयाव्रत के परिणाम, है ना, स्वाध्याय वाले परिणाम, कायोत्सर्ग वाले ध्यान, ये सब जो है विशुद्धि बढ़ाने वाले हैं। तो उससे कर्मों की निर्जरा प्रदेश अपेक्षा से बहुत ज्यादा होगी। अनुभाग की उदीर्णा कम होगी, प्रदेशों की उदीर्णा ज्यादा होगी, है ना। फिर देखो, कोई जीव 66 सागरोपम तक सम्यक दृष्टि रहा, फिर मान लो तीसरे गुण स्थान में चला गया, फिर वापस सम्यक दृष्टि हुआ, चौथे गुण स्थान में संयमी भी हो गया, तो उसमें से भी जीव गिर के मिथ्यात्व में जा सकता है। देखो, सम्यक दृष्टि इतने लंबे समय रहा, फिर भी मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व कर्म का उदय आ सकता है। तो जीव को कितना सतर्क रहना पड़ता है सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभाल करने के लिए, ये यहाँ पता चलता है। फिर और एक विषय देखते हैं कि ये जो मिथ्यात्व कषाय आदि की जो ज्यादा अनुभाग वाली उदीर्णा होती है, उसमें जीव क्या गलती करता है, ये भी विचार करना चाहिए। पूरे दिन देखो कि मन वचन काय की क्या प्रवृत्तियां हो रही है, उसमें मोहनीय कर्म जो है, उसमें कौन सी प्रकृतियों की उदीर्णा हो रही है, कितने अनुभाग से, कितनी स्थिति की होती होगी। अपने परिणामों को बार बार ढंढोले देखो। जब जब अशुभ परिणाम होते हैं तो देखो कैसे कैसे कर्मों की उदीर्णा हो सकती है। तो शुभ परिणामों में ही ज्यादा रहने का पुरुषार्थ किया जाए। 6 आवश्यक आदि के निमित्त से, दिन में 3 बार सामायिक आदि के निमित्त से, अभिषेक पूजा, आहार दान आदि के निमित्त से, या कोई और दान ले लो, औषध दान है, ज्ञान दान है, अभय दान है। हाँ, और ये दान जो करुणा दान कहलाता है, उसमें भी रहे हैं। तो अशुभ से बचते रहे, स्वाध्याय में ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, तो फिर ये अशुभ कर्मों की उदीर्णा या ज्यादा अनुभाग जो है मोहनीय कर्म का, उसकी उदीर्णा नहीं होगी। इस पर ज्यादा चिंतन कर सकते। और विशेषताएं जैसे कि भय जो कर्म है, उसका उदय जो है उदीर्णा, ज्यादा से ज्यादा उनका उदीर्णा का काल अंतर्मुहूर्त बताया है, उससे ज्यादा काल तक उदीर्णा नहीं होती। तो उसमें अंतर्मुहूर्त में भी थोड़े ही आवली कहो, लगातार उतना ही उदीर्णा का काल है। तो भय है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता।
शोक ज्यादा समय तक रह सकता है ना। अरति ज्यादा समय तक रह सकती है, लेकिन भय सातवीं नरक में भी उदीर्णा का काल अंतर्मुरति बताया है। हमें इसलिए भी भय जितना भी बचा कुचा है वो भी परिणामों से में निकालने के लिए इस तरह का भी चिंतन कर सकते हैं कि मैं अभय स्वरूप निर्भय स्वरूप हूँ। ये आत्मा है वो कभी मरता ही नहीं है, अविनाशी है, अजर अमर है। मैं कभी भी मरता नहीं हूँ। मुझे किसका भय? पापों का बस भय रखना है, बाकी कोई भय नहीं रखने चाहिए। और अपने ज्ञान स्वभाव में रहना चाहिए, जिससे सब भय चले जाते हैं। हास्यरथी का उत्कृष्ट काल 6 महीना बताया है। वो 11वीं 12वीं स्वर्ग में बताया है ना। सतार सहस्त्रार स्वर्ग में वो भी पुरुष वेदी देव जो है उनको होता है। और उसकी उदीर्णा भी अनुभाग अपेक्षा से उत्कृष्ट होती है हास्यरथी की 11वें 12वें स्वर्ग में। तो वहाँ ऐसे राग वाले भाव ज्यादा बताए हैं, इसलिए इतने लंबे समय तक उत्कृष्ट उदीर्णा भी हो सकती है। उत्कृष्ट तो कम होगी, फिर अनुकृष्ट हो जाएगी, लेकिन वो 6 महीने तक हास्यरथी का ही उदय रहता है, अरति शोक का नहीं रहता। बाकी सब जगह अन्य मार्गणाओं में आ, अंतर्मुहूर्त तक ही हास्यरथी का उदीर्ण काल बताया है। अरति शोक है उनका उदीर्ण काल 7वीं नरक में उत्कृष्ट बताया है, 33 सागरोपम तक। सोचो, 33 सागरोपम या संख्यात वर्ष तक हास्यरथी का उदय ही नहीं है। मुझे कितना दुखी होगा। पूर्वभव में कैसे कर्म किए हैं कि वहां तक पहुंच गया और निरंतर दुख को झेल रहा है। तो ये विषय भी इस 10वें 11वें पुस्तक में, जिसमें मोहनीय कर्म के बारे में ही पूरा विषय है, उसमें बताया है। विशुद्ध परिणाम से जगन्य अनुभाग उदीर्णा होती है और उत्कृष्ट प्रदेश उदीर्णा होती है। तो जितने हमारे परिणाम विशुद्ध हम रख पाए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे ज्यादा निर्जरा होगी। जैसे पहले बात हुई, ऐसे सम्यक दर्शन वाले परिणाम और व्रत नियम वाले परिणाम, प्रतिदिन कुछ न कुछ व्रत नियम अंगीकार करें, या श्रावक के 12 व्रतों का निरतिचार पालन करें प्रतिमा का, है ना। और फिर महाव्रती बनने वाले परिणाम, ऐसी भावना पाए जो 25 भावना है ना, एक एक महाव्रत की 5 5 भावनाएं, वो भाए। 16 कारण भावना भाए। ये 12 अनुप्रेक्षा वाली भावनाएं भाए। परिणामों को विशुद्ध रखने के लिए निरंतर स्वद्रव्य में उपयोग लेकर जाए। जब वो नहीं रहे तब अलग अलग भावनाएं भाए, है ना। तो इससे हमारे कर्मों की निर्जरा ज्यादा से ज्यादा होगी। तो शिविर में बहुत सारे विषय थे, इसमें से कुछ विषय यहाँ पर हमने कैप्चर किए हैं। इसमें जो भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, वो हमें सुधारने के लिए बताइएगा, है ना। उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम, गलती हमारी हुई हो तो। और सब लोग इसमें, है ना, अपने परिणामों की विशुद्धि और बढ़ाए, यही मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र।